रीवा शहर सरकार मंत्रिमंडल एमआईसी की बैठक में लीज, भूखंड, दुकान, एमआईजी मकान के ब्याज में छूट सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं इको पार्क अवैध कॉलोनी को लेकर सवाल भी उठाए गए। ये आज एमआईसी की बैठक थी। उसमें जो एमआईसी के विषय थे वो थे नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व के पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा द्वारा निर्मित व लीज पर आवंटित अचल संपत्तियों के लीज नवीनीकरण का अनुमोदन। जो हम लोग लीज में मकान देते हैं उनकी लीज का नवीनीकरण होता है, उसका था। योजना क्रमांक 7 यातानगर के भूखंडों का था। जो भूखंड ले लिया लोगों ने, 7 भूखंड हैं, उसकी किस्त नहीं जमा किया, 7 नोटिस हो गई। यातायात नगर में जो दुकानें बनी हैं उसमें से दुकानों में से 4 दुकानों का प्रीमियम नहीं आया है और लगातार उनको नोटिस हो रही, उसका था। प्रधानमंत्री आवास के जो एमआईजी थे उस पे एक शासन की गाइडलाइन आई है कि उनकी 1% के हिसाब से पर मंथ किस्त लगाई जाए, वो ब्याज लगाई जाए। हमारे यहाँ 18% है, तो एमआईजी के लिए ये हो गया है कि भाई 12% सालाना की दर पे इनको ब्याज पे दे दिया जाए। तो ये 4 बिंदु हमारे एजेंडे के थे। बाकी एजेंडे से बाहर हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिए, जैसे इको पैटर्न पार्क हो गया अपना, और इको पैटर्न पार्क 2019 में निरस्त हो गया था, पुनः उसको बनाया जा रहा है। उसका जब पुल बना है, झूला पुल, एक बार बह गया था, दोबारा कंक्रीट का पिलर बनाकर पुल बनाया गया। हमने ये पूछा कि भाई कल के डेट पे अभी गुजरात में एक बड़ा हादसा हो गया, लोग ख़त्म हो गए। कल अगर ऐसी कोई घटना आती है, वहाँ पर फॉल है, झरना है, लोग खड़े होकर देखेंगे, सपोज करो कि किस एजेंसी के द्वारा उसका फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया गया है कि ये पुल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ये प्रश्न उठा कि ये नगर निगम सीमा क्षेत्र में हो रहा है। दूसरा, जो वहाँ पर भवन बन रहे हैं उसकी मंजूरी के बारे में बताया गया कि भाई आपने मंजूरी कब दिया। एनजीटीवी ग्रीन टनल का जो निर्देश है वो ये है कि 30 मीटर से 50 मीटर तक आप उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो नदी से लगा हुआ एरिया है, तो ये एक ये विषय था। दूसरा, पैच वर्क का कुछ मामला था, जल प्रदाय के संबंध में मामला था, चौराहा तालाब के जो एक रानी तालाब सौंदर्यीकरण का था। अवैध कॉलोनियाँ जो हमारे यहाँ लगातार कट रही हैं उसको रोकें और उसको कॉलोनाइजरों को ये निर्देशित करें कि आप वैदिक प्रक्रिया की तरह से काम करिए, रेगुलराइज कराइए कॉलोनियों को, परमिशन लीजिए, तभी आप उसको प्लाटों को बनाकर बेचिए। और एक आज ये भी निर्देश जारी किया गया है कि नगर के विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के संबंध में कोई भी निर्धारित प्रक्रिया नहीं होने के कारण यहाँ पर अपने मन से जो भर्रेशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। और अब भूमि पूजन की जो प्रक्रिया होगी वो कार्य आदेश जारी होने के बाद होगी और आधिकारिक रूप से होगी। आयुक्त को इसका निर्देश दिया गया है कि आप इसको प्रशासनिक ढंग से करेंगे। 5 दिवस पूर्व संबंधित लोगों को सूचित किया जाएगा। महापौर के मुख्य अतिथि में सारे 45 वार्डों के भूमि पूजन होंगे। नगर निगम 1956 के अधिनियम में महापौर, मेयर इन काउंसिल और आयुक्त को ही सारी शक्तियां हैं, बाकी किसी को कोई शक्तियां नहीं हैं। ये विधिवत सबको जानकारी है और इसकी जानकारी जिसको नहीं है उसको एक्ट का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। 5 दिवस के पूर्व जब ये सूचना दे देंगे, उसके बाद जोन प्रभारी संबंधित वार्ड के पार्षद को बताएंगे और विधिवत सादे समारोह, एक नारियल अगरबत्ती, बिना टेंट पंडाल के जो प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की है कि ठेकेदार के ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े, काम गुणवत्ता विहीन न हो और जनता के सुविधा का काम हो, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत इसका पालन किया जाए, ऐसा निर्देश एमआईसी के द्वारा दे दिया गया है।